चलिए आज हम जानेंगे कि फैन मोटर की स्पीड को हम कैसे तेज कर सकते हैं। देखिए यहां पर हम चार कारणों को स्पेशल समझेंगे कि उसकी जो स्पीड होती है वो उसको हम कैसे तेज कर सकते हैं। तो देखिए फैन की स्पीड को तेज करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि उसकी स्पीड स्लो क्यों होती है, क्योंकि वही पंखा कुछ दिनों पहले तेज गति से कार्य कर रहा होता है और थोड़े दिनों के बाद उसकी स्पीड कम क्यों हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम उसका कारण समझते हैं। कारण समझना जरूरी है क्योंकि वही पंखा पहले तेज चल रहा था अब स्लो चल रहा है, तो आखिर उसका क्या कारण, उसमें क्या हो गया। अगर हमें कारण समझ में आ गया, अगर हमें रोग समझ में कंफर्म आ गया ना, तो दवा देना बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसीलिए सबसे पहले हम कारण समझते हैं। कारण में देखिए सबसे पहला कारण हमारा यह होगा कि उसका जो कैपेसिटर है, ये सभी लोग जानते हैं कि जब भी हमारा पंखा स्लो होता है ना, हम सीधे बोलते हैं कि कैपेसिटर चेंज कर दीजिए। देखिए कैपेसिटर ही एक नहीं ऐसा उपाय है कि हम कैपेसिटर चेंज कर देंगे तो पंखा तेज हो जाएगा। कभी कभी कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी पंखा तेज नहीं होता है। हम यहां पर चारों कारणों को बताएंगे आपको। अगर चारों क्लियर है तो पंखा स्लो चल ही नहीं सकता। तो सबसे पहला कारण तो है कैपेसिटर की पावर कमजोर हो गई होगी, कम हो गई होगी। हां कैपेसिटर चेंज करने से भी पंखा तेज हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। कैपेसिटर की पावर जो कमजोर हो जाती है ना, उसके अंदर जो शक्ति होती है, उसके अंदर जो झटका देकर स्टार्ट करने की जो क्षमता होती है, जो रन कराने की जो चलाने की क्षमता होती है, वो कमजोर हो जाती है। कुछ दिनों बाद जैसे कैपेसिटर चल रहा है, चलते चलते क्या होता है, धीरे धीरे उसकी क्षमता जो है वो कमजोर हो जाती है। जैसे इंसान ही को ले लीजिए ना, कि क्या होता है कि हमेशा पावर जो होती है वो बराबर तो होती नहीं है। जैसे उम्र ढलती जाती है, जैसे टाइम बीतता जाता है, हमारी जो पावर है अंदर से वो कमजोर हो जाती है। तो उसी प्रकार से जो हमारा कैपेसिटर होता है उसकी भी पावर कमजोर हो जाती है, और जब उसकी पावर कम हो जाती है तो पंखा को वो गति देना कम कर देता है, जिसकी वजह से पंखा हमारा स्लो गति से घूमता है। तो कैपेसिटर भी एक कारण है। और कैपेसिटर को चेक करना कितना आसान है कि दोनों तारों को लीजिए, न्यूट्रल फेस में लगाइए, शार्ट मारिए, चिंगारी निकल रही है तो इसका मतलब है कि सही है, नहीं निकल रही है तो खराब है। और चिंगारी निकलना भी एक बात है ना कि वो कितना निकल रही है। हल्का हल्का तो निकलती है, हमेशा खराब होने के बाद भी निकलती है, तो थोड़ा सा तेज निकलना चाहिए। अब ये कितना तेज निकलना चाहिए ये जानने के लिए आपको कई कैपेसिटर को चेक करना होगा कि जब नया कैपेसिटर जो हमारा 3 MFD का है उसमें से कितना पावर आ रही है, पुराने वाले में से कितना आ रही है, क्या दोनों में लगभग सेम आ रही है, सेम आ रही है तो ठीक है, अगर कम आ रही है तो जिसमें कम आ रही है वो खराब होगा। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर की बात। देखिए कैपेसिटर के अलावा हमारा दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो हमारा फैन मोटर होता है उसकी जो बाइंडिंग होती है ना, वो बाइंडिंग भी कभी कभी खराब हो जाती है, कमजोर हो जाती है या फिर जल जाती है। तीनों अवस्थाओं में जो हमारा फैन होता है वो चलता है। चाहे बाइंडिंग खराब हो जाए तो भी मोटर चलता है, कमजोर हो जाए तो भी मोटर चलता है, वो बाइंडिंग अगर एक कॉइल जल भी जाता है तो भी हमारा फैन मोटर चलता है। लेकिन तीनों में डिफरेंस समझिए कि अगर उसकी बाइंडिंग जल जाए तो क्या होता है, स्टार्टिंग बाइंडिंग अगर किसी मोटर की जल जाए तो हम क्या करते हैं, जब हम फैन को चालू करेंगे तो वो चालू नहीं होगा और हाथ से थोड़ा सा सहारा दे देंगे तो मोटर चलना शुरू कर देता है और तेज गति से चलता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसकी स्टार्टिंग बाइंडिंग में प्रॉब्लम है। दूसरा कारण कि अगर हम इसको हाथ से सहारा देने के बाद भी जो उसकी स्पीड है वो स्लो ही रह रही है, नया कैपेसिटर लगा रहे हैं तब भी उसकी स्पीड स्लो गति से कार्य कर रही है, तो ऐसी अवस्था में सबसे एक मेन कारण यह भी होता है कि उसकी बाइंडिंग एक कॉइल कभी कभी जल जाता है ना। जब मोटर के अंदर की एक कॉइल बाइंडिंग जल जाती है तो भी मोटर चलता है, लेकिन स्लो गति से चलता है। और उस अवस्था में चाहे तो आप 20 MFD का भी कैपेसिटर लगा दीजिए, 2.5 के बजाय 20 का लगा दीजिए, तो भी वो मोटर जो है वो स्लो गति से ही कार्य करता है। ऐसा हमने प्रैक्टिकल के साथ भी किया कि एक मोटर था, उसका एक कॉइल जल गया था और जलने के बाद हमने तो उसमें एसी का कैपेसिटर 45 MFD भी लगा करके चेक कर लिया, तो भी वो पंखा चलता था और कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उसकी स्पीड नहीं बढ़ी। और जब पंखा को खोल के देखा गया तो उसके अंदर 2 कॉइल टोटल जले हुए थे। 2 कॉइल जलने के बाद भी वो पंखा चल रहा था और चलने का यही कारण था, कैपेसिटर हम ज्यादा पावर की 45 MFD का कैपेसिटर हम फैन मोटर में लगा दिए और तो भी वो चल रहा था। और चलने का यही कारण था कि उसका जो बाइंडिंग एक कॉइल जल गया था तो भी वो स्लो गति से घूम रहा था। तो ये भी एक हमारा कारण हो सकता है। इसके अलावा हम और कारण की बात करें तो जो हमारा बोर्ड में पावर आ रही है ना, वो पावर भी एक कारण है कि आप क्या कितनी लाइट आ रही है, 220 वोल्ट आ रही है या फिर नहीं आ रही। जानते नहीं हमारा कोई भी मोटर होता है वो 220 वोल्ट के एसी सप्लाई से कार्य करता है, जो हमारे एसी उपकरण होते हैं। तो 220 वोल्ट उसको लाइट की आवश्यकता होती है और 220 वोल्ट से कम आ रही है। अगर लाइट जैसे 200 वोल्ट आ रही है, ये 200 वोल्ट तक
भी पंखा लगभग ठीक चल जाता है। लेकिन 200 से भी अगर नीचे हुआ, जैसे 180 हुआ, 170 हुआ, तो क्या होता है, पंखा की स्पीड स्लो हो जाती है। तो वो तो नॉर्मल कारण है, वो तो आप वोल्टेज के द्वारा बाहर से ही चेक कर लेते हैं, यानी वो जो खराबी है वो पंखे की खराबी तो नहीं है, वो तो आपकी बाहरी खराबी है। उसके अलावा इसमें एक और कारण हो सकता है कि उसकी बैरिंग, देखिए जो मोटर के अंदर बैरिंग लगी होती है ना, कुछ मोटर के अंदर तो बैरिंग नहीं होती है, बुश लगा होता है। तो जो बैरिंग होती है ना, क्या होता है कि जैसे हम पंखा को एक साल लगातार तो चलाते नहीं, क्या होता है कुछ दिनों में, जैसे कि जब गर्मी आती है तो हम पंखे को यूज करते हैं, ठंडी के मौसम में, बरसात के मौसम में पंखे को निकाल करके हम रख देते हैं या फिर लगा हुआ छोड़ देते हैं अगर सीलिंग फैन है। तो क्या होता है उसमें जितना भी धूल मिट्टी उतने वर्ष में, जैसे 4 महीने 8 महीने जितने भी दिन रखे रहते हैं, धूल मिट्टी होती है वो सब बैरिंग में जाकर के जम जाती है। और जो बैरिंग के अंदर ग्रीस लगा होता है ना, वो ग्रीस भी लगभग सूखने लगता है। तो जब हम बाद में उसको स्टार्ट करते हैं ना, वो ग्रीस के सूख जाने की वजह से क्या होता है, पंखा जाम हो जाता है। और जब पंखा जाम हो जाएगा ना, तो फिर वो तेज गति से नहीं चलता है, वो स्लो गति से चलता है। देखिए कोई भी उपकरण हो, और जब पंखा जाम हो जाता है उसके जलने के चांस भी बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें लाइट दे रहे हैं और पंखा चलना चाह रहा है, लेकिन उसको चलने नहीं दिया जा रहा है। कैसे? पंखा मोटर चल रहा है, चलना चाह रहा है, लेकिन उसके अंदर बैरिंग के अंदर धूल मिट्टी जो जमी हुई है वो उसे चलने नहीं दे रही। आप ही सोचिए कि कोई काम अगर करने जा रहा है और कोई करने नहीं दे रहा है तो क्या होगा, गुस्सा होगा ना। तो उसी तरह से मोटर के अंदर भी क्या होता है, उसकी जो बाइंडिंग होती है ना, जब ज्यादा नहीं चलने दिया जाता है उसे, तो वो जल जाता है, और जल जाता है तो खराब हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, एक आग बाइंडिंग जलने के बाद हाथ से पंखा घुमाते हैं तो चलने लगता है, नॉर्मल ऑन करते हैं तो नहीं चलता। ऐसे कारण में भी यही एक कारण हो सकता है। पंखा को खोल करके देखिए, उसके अंदर एक आग कॉइल जो है वो जल चुका होगा, इसीलिए वो मोटर जो है कि हाथ से घुमाने पर चलता है और नॉर्मल नहीं चलता है। तो देखिए मोटर के यहां पर टोटल हमने 4 कारण आपको बताया, यही 4 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पंखा जो है हमारा वो स्लो गति से चलता है। और तेज करने के उपाय भी है कि उन्हीं को सही करिए। देखिए अगर जो बैरिंग को अगर हमें सही करना है ना, तो बैरिंग को सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हर 4 महीने 6 महीने के बाद जब भी हम पंखा को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें फैन को खोलना चाहिए, उसकी बैरिंग में ग्रीसिंग वगैरह करना चाहिए और फिर उसको लगा दीजिए, आराम से फिर यूज करिए। और फिर अगली साल, यानी 1 साल में एक ही बार तो करने की बात कर रहे हैं ना, जैसे एसी हर बार सर्विस करवानी पड़ती है, उसी तरह फैन को भी तो सर्विस करना चाहिए ना। उसके अंदर बैरिंग है तो ग्रीसिंग करना चाहिए ना, तभी तो वो बैरिंग जो है, वो फैन जो है वो बढ़िया तरीके से कार्य कर पाएगा। तो अगर किसी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।